हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो जो फर्स्ट वीक होता है यानी कि पहला हफ्ता होता है जब आपके ओव्यूलेशन के बाद, यानी कि जिसे आप बोलते हो वो जो फर्स्ट वीक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जब आपका बच्चा जो है वो आपके यूट्रस से चिपकता है तो उस फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, क्या इतना इंपॉर्टेंट काम है जो कि आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि आपको, जो कि मैं बहुत ज्यादा जिस पे स्ट्रेस करती हूँ, वो ये है कि आपको फॉलिक एसिड जरूर लेनी है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है अगर आप ट्राई भी कर रहे हो। यानी कि अगर मान लीजिए आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो तो भी अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो कम से कम 3 महीने नहीं तो आप 1 महीने पहले से तो आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि फॉलिक एसिड का जो मेन काम होता है ना, वो क्या होता है, जब बेबी का जो बॉडी पार्ट है वो फॉर्म हो रहा होता है तभी उसका मेन सबसे ज्यादा उपयोग होता है। हम जनरली क्या करते हैं, जब 1 महीना 2 महीना बीत जाता है या कई बार तो हम तीसरे महीने पे जाते हैं डॉक्टर के पास, तो 3 महीने के बाद हम फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट करते हैं। उसका एज सच बहुत ज्यादा यूज नहीं रह जाता है 3 महीने के बाद, क्योंकि पता है जब बेबी का ऑर्गन जो है वो बन रहा होता है तभी ये सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन है, तभी ये फॉलिक एसिड लेना है। क्योंकि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ताकि उसको कोई भी डाउन सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम ना हो या फिर न्यूमरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है, यानी यहाँ पर या ये वाला जो पोर्शन होता है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पूरी अच्छे से नहीं बनती है, उसमें कुछ भी कमी आ जाती है, कई बार वो कर्व शेप में हो जाती है या फिर बहुत सारी डिफिकल्टी आती है जिसको कि स्पाइनल बेफिटा बोलते हैं उस बीमारी को। ये भी कई प्रकार का होता है। तो वो हो सकता है, वो कब होता है, जब उसके ऑर्गन बन रहे हैं, यानी कि जब उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि पूरी कमर से लेकर ये जो पोर्शन होता है, हड्डी जो बोन होती है वो बन रही होती है, या फिर जब उसका ब्रेन बन रहा होता है तब ये जरूरी होता है। तो ये कब बन रहा होता है, ये पहले दूसरे तीसरे महीने में ही बन रहा होता है। स्पेशली 2 महीने तक ये बन जाता है पूरा अच्छे से। उसके दिल की धड़कन जो है, जब आपको पता चलता है आप पीरियड्स मिस करते हो तभी उसका दिल बन जाता है। आप सोचिए वो दिल धड़कने लगता है जब आप पीरियड्स मिस करते हो उस समय, या उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उसका दिल जो है वो प्रॉपरली धड़कने लगता है। तो उसके ये ऑर्गन तब बन जाते हैं। आप बाद में फॉलिक एसिड लेकर क्या करोगे यार, इसको पहले से आपको लेना है, या फिर आप 1 महीने पहले से लीजिए। अगर नहीं लिया है, जैसे ही आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूं, तुरंत बिना पूछे आप इजीली मिल जाएगी। मेडिकल स्टोर पे जाकर बोलिए मुझे फॉलिक एसिड दे दीजिए, प्रेगनेंसी के लिए चाहिए, वो दे देते हैं, तो आप उसको ले लीजिए। या फिर जब आप ट्राई कर रहे हो, या फिर जब आप ओव्यूलेशन टाइम में हो, या फिर जब आप इंटीमेट हो रहे हो, उसी टाइम से आप स्टार्ट कर दीजिए इसको लेना। तो पहला इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, फॉलिक एसिड लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है, कि स्टार्टिंग टाइम में हमें ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने हैं। बिल्कुल लेने हैं। स्पेशली आपको आमंड एंड जिसे बोलते हैं कि वॉलनट यानी कि अखरोट, ये 2 तो बहुत जरूरी है लेना है। और जिसे बोलते हैं, वैसे तो आपको मैंने पूरा बता दिया है कि कौन कौन सा ड्राई फ्रूट आप कितनी कितनी मात्रा में ले सकते हो, किस किस महीने के हिसाब से। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के, प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आराम से। तो आपको ये लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन काम करता है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। कम से कम जिसे बोलते हैं अखरोट, 2 अखरोट आप ले सकते हो, 4 से 5 बादाम ले सकते हो। इसको आपको सोक करके आराम से ले लेना है, तो ये गर्म भी नहीं होगा। ओवरनाइट आप सोक कर दीजिए, मॉर्निंग में आप इसको खा लीजिए। और अगर आप चाहो तो किशमिश ले सकते हो। किशमिश को रात भर भिगो दीजिए किसी मिट्टी के बर्तन में, या किसी भी चीज में, मिट्टी के बर्तन में ज्यादा अच्छा होता है, किसी में भी आप इसको भिगो दीजिए। उसके बाद सुबह जो है इसको खा के चबा के पानी पी लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। स्पेशली ये आपके बेबी के लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा, इसीलिए ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ। आज की लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं वो आपसे ज्यादा आपके बेबी के ऊपर वर्क करने वाली हैं। फॉलिक एसिड आपके बेबी के लिए है, ये जो नट्स हैं ये भी आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए है। उसके बाद अगली जो चीज है, जिसको कि हम बहुत ही छोटा समझते हैं लेकिन वो एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है, वो है वाटर। क्योंकि इस समय आगे चलकर, थोड़ा सा टाइम आगे आप और बढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, आपको पानी पीने का मन नहीं करेगा, पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अभी से क्या करना है, आपको अपनी पानी की मात्रा बहुत अच्छी रखनी है। आपको पानी जो है बहुत ज्यादा पीना है। मेक श्योर करो कि 8 से 10 11 ग्लास पानी आप अपनी डाइट में डेली शामिल करो, यानी कि इतना पानी होना ही चाहिए। अगर आपको कोई किडनी वगैरह के ऐसा कोई इश्यू नहीं है तो नॉर्मल अगर आप हो तो इतना पानी आपको लेना ही लेना है। आप चाहो तो कोई फ्लेवर ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो है अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी डाइट में, अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं पसंद होती, यानी कि हरी सब्जियां नहीं पसंद होती, फ्रूट्स नहीं पसंद होते, तो आपको जरूर से जरूर लेना है। बिल्कुल आपको नहीं पसंद तो आप इसको दवा समझ के खा लो, लेकिन लेना है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगेन आपके बेबी के सेल मेम्ब्रेन के
लिए, सेल्स के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, तो आपको ये लेना ही लेना है। तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 2 कटोरी सब्जी तो आपको लेनी ही लेनी है। हरी सब्जी एक बार आप आफ्टरनून में ले लीजिए, एक बार इवनिंग में ले लीजिए, तो 2 कटोरी आपको लेना ही लेना है। और मिनिमम 2 फ्रूट आपको लेना है, कोई भी जरूरी नहीं, आप कोशिश कीजिए कि जो सीजनल फ्रूट हो वो लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट होते हैं। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि अभी के सीजन में क्या है, मैंगो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है, आप मैंगो इस समय का, इस सीजन का नहीं है, आप ले रहे हो, तो उसके थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं। क्योंकि इस समय जो है वो प्रिजर्व किया जाता है, तो उसपे केमिकल वगैरह होते हैं या फिर आर्टिफिशियली उसको पकाया जाता है, तो भी वो प्रॉब्लम करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो सीजनल फ्रूट होते हैं, जो इस समय जिस भी सीजन में आप हो, उस सीजन में जो फ्रूट आ रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। तो कोई भी 2 फ्रूट लीजिए, ये आपको जरूर लेना है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि इस टाइम आपको रेस्ट करना है। रेस्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट नहीं करना है। क्योंकि बेड रेस्ट अगर आप करते हो तो आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बेड रेस्ट नहीं करना है, लेकिन रेस्ट करना है। आपको प्रॉपरली 9 से 10 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। 10 घंटे आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, जो लोग बहुत ज्यादा वर्किंग है या फिर उनके पास टाइम नहीं है, तो आप अगर जितना भी ले रहे हो, 8 घंटे नींद ले रहे हो, तो कोशिश करो कि वो नींद आपकी प्रॉपर हो, उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। सोने से पहले जब आप रात में सोने जा रहे हो तो आप फेस वॉश अगर करते हो तो अच्छा है, नॉर्मली करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आप अपने लेग्स को हल्का सा वॉश करो नॉर्मल वाटर से। 1 मग पानी डाला, चले गए, वो आपके दिन भर की थकान को दूर करता है और बहुत ही क्वालिटी वाली नींद आती है। आप करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। तो आप अपने पैरों को धुलकर वॉश करके सोइए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप जितना भी सोओगे, क्वालिटी रेस्ट करोगे। तो आपको लेना है, आप दिन में भी टाइम पाओ तो 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, जितना भी टाइम पाते हो उतना रेस्ट कर लो। रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टाइम में आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स अप डाउन हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी बहुत सारे चेंजेस से जो है वो गुजर रही है। आपके बेबी का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस समय आपको रेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अपना जो नॉर्मल रूटीन काम है, खाना बनाना, ऑफिस जाना, या जो भी आप करते हो उसको आपको करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी एक जर्नी है, कोई जिसे बोलते हैं बीमारी नहीं है। आपको इसको बीमारी समझ के बेड रेस्ट नहीं करना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपकी आदत नहीं है, या आप, कई बार क्या होता है, नई नई बहुएं होती हैं तो उनको अलाउड नहीं होता बाहर जाना, तो वो वॉकिंग नहीं करती हैं, या आदत नहीं है बाहर निकलने की तो वॉकिंग नहीं करते। लेकिन अगर आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो भी अगर आपके छत प्रोवाइड है, यानी कि छत है आपके घर में, यानी कि आप ऊपर के फ्लोर पे हो, तो आप छत पे वॉक कर लीजिए जेंटली। या फिर घर में आपका बेडरूम है ना, अपने बेडरूम में थोड़ी तो जगह होगी, तो अपने बेडरूम में ही वॉक कीजिए। लेकिन आपको वॉक जरूर करना है, वॉकिंग जरूर 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 करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होता है पूरा यूट्रस के आसपास के जो एरिया है, उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट करता है आपके बेबी के लिए। तो आपको ये क्या करना है, वॉकिंग जरूर करनी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अभी से क्या करना है, अपनी रूटीन में अनुलोम विलोम को जरूर शामिल करना है, जरूर। क्योंकि ये आगे चल के आपके नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपको जो है वो ब्रीदिंग टेक्निक आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से बेबी को डिलीवर कर सकते हो। तो अभी से आप अनुलोम विलोम करना स्टार्ट कीजिए। आगे जब आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो अपनी जो ब्रेथ है उसको आपको बहुत देर तक होल्ड नहीं करना है, यानी कि लेना है और उसके बाद उसको थोड़ी देर तक के लिए उसको छोड़ देना है। बहुत ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, क्योंकि आप एक बेबी को कैरी कर रहे हो। तो अनुलोम विलोम इसको पक्का अपनी डाइट में खाना है, खाओगे अनुलोम विलोम, क्या ही बोलती हूँ मैं डाइट में नहीं, मतलब अपने रूटीन में शामिल करनी है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी डाइट में होल ग्रेन्स शामिल करने हैं। होल ग्रेन्स मतलब जैसे कि अगर आप जिसे बोलते हैं आटा ले रहे हो, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि मुझे कहो, मुझे क्या है, मुझे से आटा है वो पतला पसंद होता है, मतलब महीन। बहुत ज्यादा मोटा अगर है तो मुझे नहीं पसंद आता, लेकिन वो फायदेमंद होता है, मुझे भी लेना चाहिए, मैं लेती हूँ, मम्मी मेरी जो है वो करवाती ही है मोटा, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो मोटा ही लेना चाहिए। आप कोशिश करो कि उसको आप मल्टीग्रेन बना लो, ठीक है, यानी कि उसमें आप कुछ चने डलवा लो, सोयाबीन डलवा लो, इस तरह की चीजें कुछ और उसमें ऐड करवा के तब आप उसको पिसवाओ तो लो। ये जो होल ग्रेन होता है या फिर जो मल्टीग्रेन होता है, ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो इसको आपको लेना ही लेना है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, तो ये आपको अपनी जैसे बोलते हैं ऐड करना ही करना है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है स्पेशली प्रेगनेंसी फेज में, वो ये है कि फाइबर। फाइबर क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी कि चोकर उठाकर फाक लेना है, नहीं नहीं भैया। फाइबर मतलब ये है कि फाइबर वाले फूड आपको लेने हैं, जैसे कि आपने ऑरेंज ले लिया, या फिर आप मतलब कोई भी चीज जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है वो आपको लेना है। आपने दलिया ले लिया, आपने ओट्स ले लिया, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी होती है। तो इनको अपनी डाइट में आपको ऐसी चीजें शामिल करनी है जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि
नॉर्मल है, कॉमन है प्रेगनेंसी में होना, तो आप इससे बच जाओगे। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसको मैं कहती हूँ और इसका एक्सपीरियंस मैंने खुद लिया है, वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा ओव्यूलेशन हो गया था और आपको सिम्टम मिल गए हैं कि हाँ आपको मतलब लग रहा है कि मेरा बेबी इम्प्लांट हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप क्या करो, अभी से ही अपनी बेबी से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो, उससे बातें कीजिए, ठीक है, भले ना हो लेकिन आप क्या है, अब अगर आपको इम्प्लांटेशन दिख गया है तो वो होगा ही, तो आपको क्या करना है, अपने बेबी से अभी से, आपको लग रहा हो क्या ये नॉनसेंस है, नहीं है नॉनसेंस नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपके बेबी का आपका कनेक्शन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो आपको अभी से अपनी बेबी से बात करना स्टार्ट कर देना है, आप उससे अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, कुछ उसके बारे में बोलिए, उसको थैंक यू बोलिए कि तुम्हें मैं थैंक यू देती हूँ कि तुमने मुझे अपनी माँ के रूप में चुना और तुम मेरे गर्भ में आए, इस तरह से, जिसे बोलते हैं गर्भ संस्कार। ये आज हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, हम सब कुछ भूल चुके अपने ट्रेडिशन, लेकिन ये पहले के समय में हुआ करता था, ठीक है, सीता मैया को आप देखिए उस समय भी हुआ था। तो ये सारी जो गर्भ संवाद या गर्भ संस्कार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको क्या करना है, बात करना स्टार्ट कर देना है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक में, यानी कि फर्स्ट वीक आप बोलो या फिर फर्स्ट 4 वीक आप बोल सकते हो, यानी यानी कि आप पीरियड मिस करते हो तब तक ही आपको ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपकी नीड और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आप जब ट्राई कर रहे हो तो ही उस महीने में ही, क्योंकि वही आपका पहला महीना होता है, उस महीने ही में ही आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड हाँ, आप मुझे इन वीडियोस के नीचे कमेंट ये भी कर सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर आप मुझे टॉपिक बताएंगे तो मेरे लिए और इजी हो जाएगा वीडियोस बनाना। और हाँ, कुछ लोगों ने जो मुझे कमेंट किया है, टॉपिक बताया है, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के सजेशन पे भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, बाय करने से पहले एक चीज और बता दूं, कम्युनिटी पोस्ट उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने एक कम्युनिटी डाली है, एक्चुअली कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला है, उसको देख लीजिएगा और उस पर अपने वोट जरूर दे दीजिएगा कि आप क्या हैं, आपका स्टेटस क्या है, यानी कि स्टेटस इन द सेंस आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ प्लस स्टूडेंट है, तो इसको भी जरूर वोट कीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच कि आपने पूरा वीडियो देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, और हाँ नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस पूरे परिवार में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।